नमस्कार दोस्तों, आज की जनता की अदालत में हम ले चलेंगे पाखंड। कितना पाखंड है, तथा कथित लोग किस तरीके से मनुवाद व्यवस्था में जन्म ले रहे हैं, किस तरीके से मनु मानसिकता के लोग हैं। अभी हमारा देश, अभी हम थोड़ी ही तरक्की कर पाए हैं, अभी हम चंद्र पर पहुंच पाए हैं, मगर हमारे भारत में रहने वाले तथा कथित पाखंडी लोग, जातवाद से ग्रस्त, मनु मानसिकता के रखने वाले, घटिया सोच रखने वाले, भाई भाई को बांटने वाले, ऊंच नीच की दृष्टि रखने वाले, हिंदू मुसलमान और सिख ईसाई बौद्ध को बांटने वाले, परम पिता परमात्मा में भेद करने वाले पाखंडियों ने चांद को भी बदनाम करना शुरू कर। एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है तथा कथित पाखंडी कह रहा है कि देश के प्रधानमंत्री महोदय जी सदन में एक पेश कर दीजिए, एक प्रस्ताव पेश कर दीजिए। जो चंद्रयान पर पहुंचे हैं, चंद्रमा पर पहुंचे हैं, वहां पर जो जहां पर पहला हमारा विमान उतरा है, रॉकेट उतरा है, उसका नाम शिव शक्ति रखा गया है। इसलिए मैं चाहता हूं वहां पर हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए। मतलब चंद्रमा को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए, क्योंकि चंद्रमा हमारे सनातन धर्म का, हमारे हिंदू धर्म का प्रतीक रहा है। चंदा मामा से हमारा पुराना संबंध है, क्योंकि हमें छोटी पर कहानियां सुनाई जाती हैं और कहती हैं कि चंदा मामा आए के, और पता नहीं क्या क्या। हमारी मम्मी, हमारी बहनें, हमारी जो परिवार की हैं वो, और इतना ही नहीं कहते, जब मैं शाम को चंद्रमा उगता है तो कहते हैं कि भैया के मुंह में चंद्रमा स्वरूप, ये भी कहते हैं। तो हमारा पुराना संबंध है चंद्रमा से, इसलिए चंद्रमा पर भारत ने पहली बार लैंड किया है, भारत ने पहली सफलता प्राप्त किया है। इसलिए मैं चाहता हूं कि चंद्रमा को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए। ये बात तथाकथित पाखंडी द्वारा कहा जा रहा है, और वो यहां तक कि नहीं रुका। अब वो कह रहा है कि वहां पर अन्य लोग पहुंच जाएंगे, अन्य समुदाय के लोग पहुंच जाएंगे, अन्य व्यक्ति पहुंच जाएंगे, तो वो लोग पता नहीं क्या क्या कह दें, पता नहीं क्या वहां पर लागू कर दें, पता नहीं वहां पर क्या कर सकते हैं, पता नहीं कौन सा धर्म लागू कर दें, कौन सा क्या व्यक्ति लागू कर दें, कौन सा वहां पर क्या बना दें, कौन सा, जिस तरीके से भारत में तमाम जाति तमाम धर्म के लोग रह रहे हैं, पता नहीं कौन से वहां लोग पहुंचेंगे और क्या कहेंगे। इसलिए वहां जल्दी से जल्दी हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया। जरा देखिए, पाखंडी बाबा के विचारों को हम सुनाने जा रहे हैं। जरा पाखंडी बाबा के विचार को सुनिए। देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद मैं देता हूं कि उन्होंने जिस प्रकार से चंद्रयान 3 जो चांद पर उतरा है, उस स्थान का नाम शिव शक्ति पॉइंट रखा है और इसकी घोषणा किया है। लेकिन इसी के साथ मैं चाहता हूं कि इसके पहले की कोई और विचारधारा के लोग, इसके और देशों के लोग वहां पे जाकर के वहां का फिर गजवा हिंद न बनाए, इसलिए चांद को हिंदू राष्ट्र के रूप में घोषित किया जाए, संसद से प्रस्ताव पास करके, और वहां की राजधानी शिव शक्ति पॉइंट को बनाया जाए। क्योंकि इसके पहले कि कोई दूसरा जाकर के वहां पे जिहाद करे, वहां पे जाकर के वो इस्लामिक और अनेक विचारधारा को, कट्टरपंथी को फैलाए, आतंकवाद को फैलाए, इसके पहले चांद को एक हिंदू राष्ट्र के, हिंदू सनातन राष्ट्र के रूप में घोषित किया जाए और उसकी राजधानी शिव शक्ति पॉइंट ही हो। क्योंकि चांद
भगवान शिव के मस्तक पे विराजमान होता है। और इसी तरह से हिंदू सनातनियों का चंदा मामा से पुराना संबंध है। अनेक प्रकार की चांद का हमारे यहाँ शास्त्रों में जिक्र है। इसलिए मैं चाहता हूं कि चांद की शुद्धता और पवित्रता बनी रहे और उसको जो है हिंदू सनातन राष्ट्र के रूप में घोषित किया जाए। संसद से प्रस्ताव पास करके संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से चांद को एक हिंदू राष्ट्र के रूप में घोषित किया जाए, हिंदू सनातन राष्ट्र के रूप में घोषित किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम, राम राम। अब आपने सुना, शायद ये पाखंडी बाबा कक्षा 3 में 3 बार फेल होंगे और 10 कभी पास नहीं किए होंगे, और पास किए भी होंगे तो 7 दाएं नकल किए होंगे, तब पास हुए होंगे। अगर ये पास होते ईमानदारी से तो आज ये चंद्रमा पर पहुंच गए होते और वहां पर सबसे पहले झंडा हिंदुत्व का गाड़ देते। अन्य ईसाई, बौद्ध, सिख वहां पर पहुंचने नहीं देते। सबसे पहले ये अपने आप को तथाकथित पंडित जी पहुंच जाते और अपना त्रिशूल वहां पर गाड़ देते। क्योंकि चंद्रमा पर पहुंचना सबसे पहले भारत पहुंचा, और भारत सभी धर्म, सभी जाति का, सभी समुदाय का एक गुलदस्ता है जिसमें सभी लोग बराबर रहते हैं, भाईचारे के साथ रहते हैं। परंतु ये पाखंडी बाबा, आपने सुना, करे कि जल्दी से जल्दी उसे हिंदू राष्ट्र घोषित कर दो, और उसकी राजधानी भी इन्होंने बता दिया कि उसकी राजधानी शिव शक्ति नगर ही रखें। वाह! मैं पूछना चाहता हूं पाखंडी बाबा से, आपने कहा कि देश के प्रधानमंत्री से निवेदन किया कि वहां अन्य समुदाय के लोग ना पहुंच जाएं, अन्य संप्रदाय के लोग ना पहुंच जाएं, अन्यथा वो जिहाद अदा करेंगे, नमाज अदा कर सकते हैं। कोई बौद्ध पहुंचेगा, कोई ईसाई पहुंच जाएगा, कोई सिख पहुंच जाएगा, कोई और पहुंच जाएगा, तो वहां पर संप्रदाय हो जाएगा। इसलिए जल्दी से जल्दी हिंदू राष्ट्र घोषित कर दीजिए। मैं कहता हूं जरा भैया, हिंदू राष्ट्र घोषित कर दीजिए, चंद्रमा को हिंदू राष्ट्र बना दीजिए। मैं कहना चाह रहा हूं, आज 67 साल बीत गए, 67 साल हो रहे हैं। आपके पूर्वजों ने, आपके पुरखों ने, आप नहीं चंद्रमा पर पहुंच पाए हो। जिसे अछूत, दलित, छुआछूत और जिसे तुमने नीच दृष्टि से देखा है, वही शूद्र समाज के लोग, शूद्र समाज में जन्मे हुए वैज्ञानिकों ने पढ़ करके वहां चंद्रमा पर पहुंच करके सबसे पहले उन्होंने ये साबित कर दिया, जो तुम छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव का पाखंड फैलाते हो, आप जिस अंधविश्वास में भारत की जनता को ढकेलना चाहते हो, मनुस्मृति लाना चाहते हो, वो वहां नहीं काम किया। 77 साल नहीं कर पाई। वो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव के अंबेडकर के दिए गए हुए समता, स्वतंत्रता, बंधुता, शिक्षा के अधिकार के तहत, वैज्ञानिक विधि के तहत आज हम चंद्रमा पर पहुंच। ये हमारे वैज्ञानिकों ने आपके मंदिर में, आपके गिरजाघर में, आपके गुरुद्वारा में पहुंच करके, पढ़ करके, आपके किताबों को पढ़ करके, आपके मंत्रों को पढ़ करके वो वहां नहीं पहुंचे। उन्होंने विज्ञान पढ़ा, उन्होंने ज्ञान अर्जन किया, उन्होंने पूरा वैज्ञानिक चीज पढ़ी, तब जाकर के वो आगे बढ़ पाए। अन्यथा अगर ये पाखंडी बाबा आपके तमाम तथा कथित देवी देवता आसमान में उड़ते हुए दिखते हैं, जहां देखो तहां प्रकट हो जाते हैं, तो मैं पाखंडी बाबा से एक प्रश्न करना चाहता हूं। मेरा किसी देवी देवता को छवि पहुंचाने की या उसकी अपमानित करने का कोई ध्येय नहीं है, मगर जिस तरीके से पाखंडी बाबा ने कहा है कि वहां अन्य लोग पहुंच जाएंगे, तो मैं कहना चाह रहा हूं, आपके सृष्टि के रचयिता से लेकर के जितने आप लोगों को मानते हैं, सभी शक्तिमान हैं। उनके फूंक से आसमान उड़ने लगता है, राक्षस खत्म हो जाते हैं, और यहां तक कि शक्ति भी आ जाती है।
और यहां तक कि आपने हनुमान जी को कह दिया कि वो लंका को, वो समुद्र को छलांग लगा दिया। तो भाई आप ऐसे किसी व्यक्ति को उस शक्ति को अर्जन कर लेते और 77 साल में वो छलांग लगाते हुए या अपनी शक्ति के माध्यम से वो पहुंच जाते और चंद्रमा पे सबसे पहले हिंदू राष्ट्र बन जाता। क्योंकि आपके सारे देवी देवता, सभी हमारे देवी देवता आसमान में, स्वर्ग में विराजमान है, तो उनसे थोड़ा भी प्रार्थना कर सकते थे कि आप थोड़ा कष्ट कर दीजिए, चंद्रमा पर पहुंच जाइए, कृपया हमारा इतना काम कर दीजिए, मैंने तुम्हारा विनती करता हूं, अन्य विनय करता हूं और आपकी सेवा। मगर आपने कभी नहीं किया। आप जब पहुंच गए हैं, ये वैज्ञानिक पहुंच गए हैं, तो आपके पेट में चुलबुली शुरू हो गई है। और मैं ये भी कहता हूं कि आपके अन्य भी, अगर आप जातवाद में बांटना चाहते हैं तो आपके समाज में, आपकी जाति में, जिस जाति को बनाए हो, सबसे श्रेष्ठ मानते हो, ये जाति वाले क्या कर रहे थे? सबसे पहले अपनी जाति के लोगों को भेजते और कहते जाओ पंचम वहीं फहरा के आओ। तो क्या कर रहे थे? नहीं पहुंचे तो भैया बताओ हिंदू राष्ट्र कैसे घोषित हो जाए? वहां पर पहुंच गए शूद्र, तो ये बताओ शूद्र पहुंच गए तो बताओ वहां पर सुदापा करेंगे नहीं करेंगे? वहां अपनी बात कहेंगे या नहीं कहेंगे? तो शूद्रों को वहां जाने मत देते। ये बात प्रधानमंत्री से क्यों नहीं कहा? आपको प्रधानमंत्री के पास जाने से पहले बता दे, सुनिए प्रधानमंत्री जी, वहां पर मैं हिंदू राष्ट्र घोषित करने जा रहा हूं, सबसे पहले इसे मुझे भेजिए, मैंने ये यंत्र सोच लिया हूं, ये मैंने रैकेट बना लिया हूं, ये मैंने विमान बना लिया हूं, ये मैंने ये व्यवस्था कर लिया हूं और मैं पुष्पक विमान से जा रहा हूं और वहां पर हिंदू राष्ट्र घोषित करके आऊंगा। आपने नहीं किया। जब वहां पहुंच गया शूद्र, जब ये शूद्र वैज्ञानिक वहां पहुंच गए तो आप कहने लगे कि वहां पर आपने शिव शक्ति का नाम रखा। शक्ति का नाम उनका शिव शक्ति इसलिए नाम रख दिया कि शिव के समान शक्तिवान थे और वैसे सबसे ऊंचे पर शंकर पर्वत पर विराजमान थे, इसलिए चंद्रमा पर एक नाम रख दिया गया। और नाम के पीछे ना तो शिव थे, मेरे विचार है, और ना तो किसी बात थी, क्योंकि भारत सबसे पहले पहुंचा इसलिए शक्तिमान है और शिव थोड़ा अच्छा है, बोलने में कहने में अच्छा है, इसलिए शिव शक्ति रखा। या स्वयं शक्ति कह सकते हो, स्वयं शक्ति भी हो सकता था, शिव शक्ति रख दिया। यह भी कोई किसी जाति, किसी धर्म में, किसी ऊंच किसी नीच में ना बांटा जाए। मगर ये तथाकथित पाखंडी ऊंच नीच के जात के चलते हुए वहां पर बांट दिया। अब ये जरा कह रहे हैं, जरा सुनिए, ये कह रहे हैं वहां पर जाएंगे अन्य समुदाय के लोग पहुंच सकते हैं, वहां पर कुछ और भी लागू कर सकते हैं, वहां पर समता की बात कर सकते हैं, इसलिए वहां पर हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए। मैं बिल्कुल कहता हूं आप घोषित कर दो। अब मैं पूछना चाहता हूं, जो अन्य समुदाय के लोग जाएंगे, ये शूद्र समाज के गए हैं, ये शूद्र समाज के तभी पढ़ने का अधिकार पाए हैं जब बाबा साहब का संविधान लागू हुआ। इसके पहले शूद्रों को स्कूल में जाने से मना था। तो ये सबसे पहले जब शूद्र वहां पहुंचा है, तो ये बताओ भैया, ये पंडित जी में बताओ, ये तथाकथित पाखंडी साहब पहुंचाओ, बताओ ये संविधान तुम्हारा लागू करेंगे अपना कि तुम्हारा ये मनुस्मृति लागू करेंगे? मनुस्मृति में का क्या कहा जाता है, जरा सुन लीजिए। एक तेजी से वीडियो वायरल हो रहा, जरा ये भी सुन लीजिए। क्या लिखा मनुस्मृति में कि यदि शूद्र जाति के लोग कहीं अगर किसी धर्म ग्रंथों को अगर पढ़ते हुए मिल जाए तो उनकी जीवा काट लो। मैं नहीं बोल रही हूं, मेरे बाप ने नहीं लिखी है, ये मेरे बाप ने नहीं लिखी। शूद्र जाति के लोग अगर कहीं धर्म शास्त्रों को पढ़ते हुए मिल जाए तो उनकी जीवा काट लो। अगर सुनते हुए मिल जाए तो कान में गर्म शीशा करके डाल दो। अगर ब्राह्मण को निगाह भर करके देख ले, ठाकुरों को देख ले, तो उनकी आंखों में सरिये डाल दो। और अगर ठाकुर पंडित बनिया के बगल से बैठे हुए मिल जाए तो उनके पीछे का हिस्सा काट लो। उन्होंने अपने इस धर्म शास्त्र में लिखा कि अगर किसी समाज को गुलाम बनाना है
तो शूद्र जाति के घरों में रहने वाली महिलाओं को धार्मिक गुलामी में थोप दो, 7 पीढ़ियां हमारी गुलामी करेंगी। आज हमारी महिलाएं करवा चौथ और हरतालिका और न जाने कौन कौन से व्रत रहती हैं। हमारी कॉलोनी में भी रहती हैं, भोपाल में कहते हैं हरतालिका हम रहते हैं, 3 दिन व्रत रहती हैं, मनपसंद पति मिलता है। कुंवारी लड़की रहती है तो मानती हूँ कि हाँ भैया ठीक है, लेकिन शादीशुदा भी रहती है तो मैं कहती हूँ क्या जो घर में है वो पसंद नहीं है अभी, जो दूसरा चाहिए। अभी मनुष्य व्रत में देख क्या क्या कहा गया, जो व्यक्ति कानों से सुन लेगा, जो शूद्र कानों से वेद पुराण शास्त्र सुन लेगा, उसके कानों में गरम गरम शीशा फुला दिया जाएगा। अगर कोई शूद्र देख लेगा उसकी आंखें फोड़ दी जाएगी। अगर कोई मंत्र का उच्चारण कर लेगा उसकी जिह्वा काट ली जाएगी। ये आपके शास्त्र में, ये मनुष्य व्रत में लिखा। अगर वहां मनुष्य व्रत लागू कर दोगे तो मैं पूछना चाहता हूं, अगर मनुष्य व्रत भारत में लागू होता तो क्या ये शूद्र वहां पर पहुंच पाते? नहीं पहुंच पाते। क्यों? क्योंकि ये बेचारे पढ़ ही नहीं सकते थे, ये वैज्ञानिक हो ही नहीं सकते थे, ये केवल आपके पाखंड में जकड़े रहते और ये केवल यहां। और मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, अगर आप हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहते हो तो आप घोषित कर दीजिए, मुझे कोई नहीं। मैं किसी देवी देवता के ऊपर मैं कोई भी कटाक्ष नहीं करना चाहता हूं, मगर एक कहना चाह रहा हूं, जब जब आपने हमें जाति धर्म ऊंच नीच भेदभाव में बांटा है, तब तक हमारा देश गुलाम रहा है। और यहां तक कि मैं बताना चाहूंगा पाखंडी बाबा, आप जिन्हें शक्तिशाली कहलाते हो, जिन्हें आप भगवान कहलाते हो, जिन्हें आप पूजते हो, वो भी उनके आगे नमस्त होगा। मैं बता दूं, मोहम्मद गजनवी आया, देश को लूट करके ले गया। ना जाने कितने लोग आए, तुर्क आए, ना जाने कितने हमारे देश पर आक्रमण किए, लूट ले गए, और आपका सोमनाथ मंदिर को भी लूट ले गए। परंतु आपके तथा कथित भगवान उनका कुछ भी बाल बांका नहीं करना। आप उनके आगे घुटने टेक दिए, सोना चांदी हीरे जवाहरात तक भी लूट ले गए। आपके केवल जातवाद व्यवस्था के कारण, आपकी मानसिकता गलत होने के कारण हम लुटते रहे, पिटते रहे, और यहां तक कि हमारी बहन और बेटियों को मोहम्मद गजनवी से लेकर के जो अन्य विदेशी आए, हमारे भारत पर आक्रमण किए, वो सब लेकर के गए और हमारी बहन बेटियों की इज्जत। यहां तक कि बता दूं कि अंग्रेज भी आए, हमारी बहन और बेटियों की इज्जत भी लूट ली, धन और दौलत लूट लिया, मगर आपके तथाकथित पाखंड ने उनका कुछ भी नहीं कर पाए। जब से हमारा देश आजाद हुआ है, बताओ कोई विदेशी हमारे देश पर आक्रमण करके हमारे देश को लूट के ले जा गया? नहीं। आपके आगे कोई प्रश्न हो तो बताओ। कोई विदेशी चढ़ने की ताकत जरूर किया होगा, लड़ने की ताकत जरूर किया होगा, मगर हमारा देश के नौजवानों ने, हमारे देश के सिपाहियों ने, हमारे देश के व्यक्तियों ने, हमारे देश की सेना के जवानों ने उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया है। और उन्होंने यहां तक की दिया है कि उनको छठी का दूध दिया। अब ये कहोगे कि जब जब आक्रमण हुआ है तब तक हमारे तथाकथित भगवानों ने उन्हें भगा दिया। मैं पूछना चाहता हूं, जब देश में हमारे अंग्रेज आए, उस समय हमारे देश की जनसंख्या 1 करोड़ थी, और उस समय तथाकथित पाखंडी बाबा हमारे देश में न जाने कितने देवी देवता विराजमान थे, हर चौराहे पर विराजमान थे। किसी के पास त्रिशूल था, किसी के पास गदा था, किसी के पास शंख था, किसी के पास घड़ियाल था, किसी के पास कटार थी, ना जाने क्या क्या था, मगर आपके कोई काम आए? नहीं आए। अंग्रेजों ने हुकूमत कर ली, अंग्रेजों ने न जाने कितनी हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूट ली, और यहां तक कि कूड़े भी बरसाए गए, फांसी के फंदे पर झुलाए गए, अंग्रेजों को नहीं भगा। जब हमारे देश में, हमारे देश की जनता ने हुकार भरी, जब हमारे देश की, जब समझ गए तुम्हारा पाखंड नहीं काम करेंगे, करार से जनता करा उठी, अंग्रेजों को भगा दिया। साधारण व्यक्ति गांधी के नेतृत्व में, सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में, भगत सिंह के नेतृत्व में, माता दीन भंगी के नेतृत्व में,
तमाम लोगों की नेतृत्व में, अब्दुल हामिद के नेतृत्व में, तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध के नेतृत्व में अंग्रेजों को उखाड़ फेंका और भारत का संविधान, एक दलित जिसे तुम घृणित, नीच और अपमानित करते हो, उन्होंने संविधान लिख करके अंग्रेजों के छक्के छोड़। तुम संविधान भी नहीं लिख पाए, तुम चांद पर भी नहीं जा पाए, और तुम जहां देखो हिंदू राष्ट्र घोषित करो। क्या आप वहां पर मनुस्मृति लागू करना चाहते? तो भैया लागू कर दो। और मैं कहना चाहता हूं, इन शूद्रों को वहां से बुला लीजिए और अपना आराम से वहां पर जो भी आप जिनको लगाना चाहते हो, जिन्हें वंचित करना चाहते हो, उन्हें वंचित कर दीजिए। मैं ये नहीं कहता हूं, मैं तो ये कहता हूं, आप जात पात का जहर न घोलो। कुछ कर नहीं सकते हो, संग घड़ियाल बजा बजा करके जनता को अंधविश्वास में ढकेल करके आप एक जगह बैठ करके पूजा पाठ करा करके अपनी तिजोरी भर रहे हो, उस परमपिता परमात्मा को बदनाम कर रहे हो जो हमारे सनातन धर्म में सर्वश्रेष्ठ। हमारा सनातन धर्म उस समय हुआ करता था जब आप जन्मे नहीं थे। सनातन धर्म में सभी जन्म से शूद्र थे और कर्म से ब्राह्मण थे। उस समय भी हमारे बीच में उन ऋषि मुनि, चमन ऋषि हुए, सुपा ऋषि भी हुए, संत रविदास भी हुए, कबीर भी हुए, और यहाँ पर हमारे तमाम महापुरुषों ने ये सिद्ध कर दिया कि कोई जाति पात नहीं होती है, केवल व्यक्ति की साधना, व्यक्ति की शक्ति, व्यक्ति की क्षमता, और व्यक्ति महान बन सकता है। इसलिए जो ये जातवाद का जहर घोरे, ये पाखंड। तो आप कम से कम ये जातवाद का जहर न हो। एक सज्जन ने कमेंट बॉक्स में लिखा है कि मित्र, हमारे देश में जाति नहीं थी, हमारे देश में ऊंच नीच नहीं था, हमारे क्षेत्र में भेदभाव नहीं था, सभी भारत सोने का चिड़िया था, सभी भाई एक साथ रहते थे। परंतु धीरे धीरे पाखंड आया, ऊंच नीच आया, जुल्म आए, तो जुल्म भी हुए। वो ईसाई बन गए, मुसलमान बन गए, जैन बन गए और बौद्ध बन गए। हमारा हिंदू धर्म, हमारा सनातन धर्म टुकड़ों टुकड़ों में बट गया, और आज हम ऊंच नीच घृणा की दृष्टि देख रहे हैं, क्योंकि एक किसी ने ठीक ही कहा था, फूट डालो राज करो। हम फूटते गए, वो राज करते गए। इसलिए अब सनातन धर्म को बदनाम मत करो। कुछ ही लोग बचे हैं, अब हम चंद लोग बचे हैं सनातन धर्म में, इसलिए सनातन धर्म को बदनाम ना करो, क्योंकि सनातन धर्म सबको समता का अधिकार देता है, सभी को ज्ञान प्राप्त करने का अवसर देता है। उस समय गुरुकुल हुआ करते थे, सभी को समता, स्वतंत्रता, बंधुता के क्षेत्र में करते थे, परंतु आपने जहर घोल करके जनता जनता में लगाने का काम कर रहे हो। कृपया ना करें। बस आज मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ। मेरी बात किसी को बुरी लगी हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ, और यदि अच्छा लगा है उनसे भी मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि हमने जो भी कहा है वो ये पाखंडी बाबा और अन्य वीडियो पर जो वायरल हो रहे हैं, समाज को लड़ाने का काम कर रहे हो। कृपया समाज को न लड़ाएं, जातवाद का जहर न घोलें, सभी लोग हिल मिल करके रहें। जय हिंद, जय भारत। कल फिर पेश होंगे।